उस टाइम सूफियान अकेला था मेरे साथ, तो मैंने अपने बेटे को मंडल लेने के लिए भेजा बीड़ी का। इतने में ही जो है ना कोई 10-5 मिनट के बीच में ही गोलियों की बौछार आवाज़ आने लगी। सरेआम हुआ है? हाँ, ये सरेआम। शातिर लोग हैं वो इन नाबालिगों से क्लेम करा रहे हैं और अपने आप से बचे रह रहे हैं। उनके काम भरमाने के हैं, हथियार दे के भेजा। अगर वे अपने को हथियार न देते तो मेरा लाल न जाता। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दिल्ली के गांधीनगर के सोनिया गांधी कैंप में मौजूद हूं, जहां से एक खौफनाक मामला सामने आता है। दरअसल कुछ नाबालिग और एक व्यक्ति के बीच जो है टोपी को लेकर विवाद होता है। इस बीच हाथापाई भी होती है और वो व्यक्ति जो है उन नाबालिगों को थप्पड़ भी बजाता है। अब उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए वो नाबालिग जो हैं उस व्यक्तियों पर गोलियों से हमला करते हैं, उसको गोलियों से भून देते हैं, जिस वजह से जो है उस व्यक्ति की जान चली जाती है। अब हैरानी की बात यह है कि बताया जा रहा है जो नाबालिग की माँ है वो ही उन लोगों को बंदूक मुहैया करवाती है ताकि वो इस हत्या को अंजाम दे सके। अभी मृतक का नाम सूफियान बताया जा रहा है। सूफियान के फैमिली मेरे साथ मौजूद है, आइए बात करते हो, जानते हैं पूरे मामले को। सूफियान के पिता मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी है। सर, हुआ क्या था सूफियान के साथ? सूफियान के साथ ये हुआ था कि मेरा बच्चा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था मेरे बच्चे का। मैं और मेरा बच्चा ऊपर रेलवे लाइन की तरफ से मैं अपने भाई के पास 8 नंबर गली में गया, जिनका नाम सलीम और नईम नदीम है। वो 8 नंबर मस्जिद के पास में रहते हैं। मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो मैंने अपने बच्चे से सूफियान से कहा और कादिर से कि भाई तुम जो हो बीड़ी ले आओ। जैसे मेरे बच्चे बीड़ी लेने गया, वहाँ 2-4 आदमी मिल के मुझसे बात करने लगे, प्रधान जी आते नहीं हो, ये वो बात करते रहे। तो कम से कम 15 मिनट के बाद में मुझे गोलियों की चलने की आवाज़ आई। उस वक्त सूफियान अकेले थे? हाँ, उस टाइम सूफियान अकेला था मेरे साथ, तो मैंने अपने बेटे को मंडल लेने के लिए भेजा बीड़ी का। तो सूफियान जैसे गया, मैं वहाँ बात करता रहा। इतने में ही जो है ना कोई 10-5 मिनट के बीच में ही गोलियों की बौछार आवाज़ आने लगी। सरेआम हुआ है? हाँ, ये सरेआम। 6:15-20 मिनट की बात है ये। तो बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया? बीच बचाव के लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन मेरे बच्चों को वो गोलियों से मारते रहे। मेरे बच्चों को कोई उठा के भी नहीं ले गया हुआ। सर, कौन थे वो नाबालिग, कौन लोग थे वो और क्या दुश्मनी थी उनकी सूफियान से? देखो, इन नाबालिगों को तो एक मोहरा बना रखा। जो क्रिमिनल शातिर लोग हैं वो इन नाबालिगों से क्लेम करा रहे हैं और अपने आप से बचे रह रहे हैं। कौन है सर वो जो ऐसे क्राइम करवा? सबसे ज़्यादा जो इसमें शातिर है वो अशफाक वो भूरा है। ये कौन है सर? ये इनका दूसरा पिता है। और दूसरा जो है सबसे अहम जो है वो सोनू है, जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही चलता आया है। सोनू कौन है सर? सोनू और शाइन, असल नाम शाइन है, एलियास सोनू कहते हैं उसको। वो शास्त्री पार्क लाल बत्ती की रहने वाली है और उसकी माँ का नाम कम्मो, बाप का नाम अबरार है। ये सारी जो बहनें हैं वो क्रिमिनल टाइप की हैं। बच्चों के माँ बाप भी शामिल हैं इसमें? हाँ, इसमें बच्चों के माँ बाप का, माँ का बिल्कुल रोल है। उसकी माँ ने मुझे शास्त्री पार्क पेट्रोल पंप से मैं तेल गिरा के आ रहा था, उनने मुझे रोक के धमकी दी कि अपने परिवार को यहाँ से लेके चले जाओ और अपने बेटे को गांव भेज दो, और नहीं तो तुम्हारे बेटे को मैं कभी भी जान से मरवा सकती हूँ। मैंने उससे पूछा इतनी बड़ी घटना कराने का तेरा क्या मकसद है? तो उनने क्या, एक टोपी के ऊपर तुम्हारे लड़के ने मेरे लड़के को मारा और इसलिए मेरे बच्चा अभी एक जेल से आया कुछ दिन पहले। उनने पहले भी मर्डर करा, उससे जब भी मैंने कुछ नहीं बिगड़ने दिया। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा अशफाक जो है ना जो मर्जी कर सकता है। इसलिए पहले से रंजिश चल रही थी? पहले से रंजिश चल रही थी। और सर, ये टोपी का क्या मसला था? ये कैप था जो आगे लगा लेते हैं बच्चे, वो कैप मेरे बच्चे से उनने छीन लिया था 23 तारीख में। 25 तारीख की मेरे बेटे की शादी थी, तो मेरे बेटे ने उनसे अपना कैप मांगा और उन्होंने कैप देने के लिए मना किया। इस बात को लेके मेरे बच्चे की और उसके बच्चे की हाथापाई हो गई। उसने अपनी माँ से शिकायत करी जाके कि भाई मुझे मारा सूफियान ने। उसकी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारे बच्चे ने कैप के लिए मेरे बच्चे को मारा। मतलब वो कैप लेकर परेशान कर रहे थे, तो फिर सूफियान ने रिएक्ट करा उस पर? हाँ जी, सूफियान ने, जैसे सूफियान का कैप नहीं दे रहे थे तो सूफियान ने छीन लिया उनसे जबरदस्ती, और फिर जो दिया नहीं, उन दोनों में हाथापाई और वो अपने घर चले गए। सूफियान शादी में चले गया। फिर जो है
हम वहाँ से शादी करके यहाँ आए तो उसकी माँ मुझे लाल बत्ती शास्त्री पार्क में पेट्रोल गिरा के आ रहा था, तो वहाँ मुझे मिली। उनने फिर मुझे धमकी दी। फिर पुलिस कंप्लेन की आपने? आपको ऐसे धमकी दे रही? मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। मैंने ये कहा, मन के ये छोटे मासूम बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को बुला लेना, मैं अपने बच्चों को बुला लूँगा और जो है ना इनका आमने सामने बिठा के इनका गले मिलवा देंगे। भाई तेरे बच्चे मेरे बच्चे अलग नहीं है। मन के ऐसी सोच मत नहीं करे कि मेरे बच्चे मार देंगे, गलत है ये बात। मारने की धमकी दी जा रही मारने की सरेआम धमकी दी मुझे वहाँ पे। और उनने जुमरात के दिन यानी कि दिवाली के दिन मुझे रोक करके ये बात कही। जुमे के दिन मेरे बच्चे को इकला देखकर वहाँ 4 जने स्कूटी पे आए और उनने सोनू ने जो कहा था वो करके दिखाया। इसकी जो प्लानिंग है तो वो थप्पड़ मारने की वजह से इतनी बड़ी प्लानिंग करी? ये मुझे तो कुछ और भी लग रहा है, क्योंकि हमारे से और हमारे बच्चों से वो परिवार हमेशा से जलता आया। तो वो लोग तो अलग रहते हैं ना, मतलब यहीं पर रहते हैं क्या वो आप लोगों के आसपास? हाँ, ये थोड़े सड़क पार करो पल्ली तरफ रहते हैं और हम उल्ली तरफ रहते हैं। उनके बच्चों का हमारे आने जाना, हमारा उनका आने जाना कोई इतना फटाव नहीं था। लेकिन इसमें जो है अशफाक और सोनू ये सातिर किस्म के हैं। 5-6 मकान हैं। ये जो पहला पति था इम्तियाज़, जिसका नाम रिंटू है, तो उससे शादी हुई थी, उससे ये 2 बच्चे हैं। सर टोपी का ही मसला था, इससे पहले भी कोई लड़ाई हुई थी? इससे पहले कोई लड़ाई नहीं थी। इसके अशफाक की और सोनू की उससे पहले हमारी तू मैं हुई, तो हमने ऐसे ही आपस में बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लिया। हमें परिवारों में हुई थी या बच्चों में? बच्चों में हुई थी। बच्चों की वजह से फिर ये लड़ाई और बढ़ गई थी? हाँ, बच्चों की वजह से हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई, बच्चों की वजह से हुई। हमने बच्चों से आपस में बिठा के उनका हाथ वाथ मिलवा दिए थे, बात ख़त्म हो गई थी। हमें पता नहीं था। उनने जो अभी 3-4 महीने पहले एक लड़के ने मर्डर करा है, जब से उस बच्चे की ज़मानत करी है, जब से वो अपना हफ्ता वसूली। तो नाबालिग भी बताए जा रहे हैं साथ? जी हाँ, तो यही तो सातिर है। बच्चे को, नाबालिग को हथियार देना, स्कूटी मुहैया कराना, उसको जो है ना पिस्टन देना, माउजर देना, तो इन दोनों मियाँ बीवी की साजिश है। गलत काम करने से रोकने के बजाय माँ जो है बढ़ावा दे। जी, इनका हमेशा से ये गलत व्यवहार रहा है। इनका कोई कारोबार नहीं, किसी पे छिहत्तर लगाना, मकान में कब्जा करना और अन्य तरीके के जो है ना रंग रूप दिखा करके। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है पूरी फैमिली का। चाहे आप थानों से रिकॉर्ड मालूम कर लो, इन पे सब पे मुकदमे हैं। कुछ दिन बड़ा हादसा हुआ सर, पुलिस कंप्लेन आपने की होगी? जी, मैंने पुलिस कंप्लेंट पहले नहीं की थी, लेकिन अब मैं थाने गया और थाने जाके मैंने शिकायत दर्ज की, जिसमें कि पुलिस वाले मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस वालों ने आनन फानन में मैंने अपने बच्चों की डेड बॉडी दबाई नहीं, तो उन्होंने 4 क्रिमिनलों को अरेस्ट करके उन्हें जैसे भेजा या नहीं अभी मुझे पता नहीं। मैं भी जो माँ थी उनको पकड़ा है, उनसे पूछताछ हुई है? नहीं, अभी उसकी माँ को नहीं पकड़ ले। और मैंने पुलिस वालों से ये कहा था कि जी मैं ये नहीं चाहता कि इन मासूम बच्चों पे केस लगे, लेकिन पिस्टन इनके बाप ने दिया, स्कूटी माँ ने दी और इसकी माँ ने मुझे धमकी दी। मेरा मानना यह है चाहे उन बच्चों को सजा हो या नहीं हो, लेकिन इन बच्चों की माँ और बाप पकड़े जाए। बाप को पकड़ा है? अभी तक को ना बाप पकड़ा है ना माँ पकड़ी गई है और फरार चल रहे हैं। हाँ, फरार चल रहे हैं। और पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि आप चिंता मत नहीं करो, ये दोनों को हम उठा के लाएंगे और आप बेफिक्र रहो। हम तो पुलिस का कानून पे और पुलिस पे विश्वास करके अपने घर बैठे हैं। अभी हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, FIR दर्ज पुलिस वालों ने कर ली है। हम उनके ही तसल्ली पे और उनके विश्वास पे अपने घर बैठ गए हैं। मैम, सूफियान ने कभी बताया था कि उसको मारने की धमकी मिली है? नहीं, मेरे सूफियान ने कुछ नहीं बताया। जब ये टोपी वाला हादसा हुआ था आपसे बात की थी इसको लेकर? हाँ, जब भी बात हुई इनको तू मैं इसकी हो गई और कुछ बात नहीं हुई। इतना वाकई ना आया, इतना टाइम ही ना दिया उन्होंने। तो ये जब ये हादसा हुआ था इसके कितने देर बाद आपको पता चला? मैं तो कल ही आई हूँ उसकी सुन के, जब उसे ख़त्म कर दिया मैं यहाँ ना थी। आप बाहर रहती हैं, मतलब यहाँ नहीं रह? बेटे की शादी करने गई थी दूसरे वाले की, 8 दिन बाद इसको ख़त्म कर दिया इकला करके। क्या बताया जा रहा है मैम, उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी या फिर बाद में थोड़ी देर बाद या अस्पताल ले जाते वक्त ये सब हुआ? मुझे पता नहीं, उसके बाप को ही पता, मैं यहाँ नहीं थी। ख़त्म पाई मैं तो यहाँ पे मेरे लाल को ख़त्म कर दिया। क्या मांगे मैम? ये उसे छन्नी कर दिया मेरे लाल को। क्या चाहती हैं मैम आप? मैं ये चाहती हूँ अशफाक भी बंद हो, सोनू भी बंद हो, दोनों बंद हों। मैं तो लाल के बदले का लाल लूँगी।
मुझे सभी सबर आवेगा जब मेरे लाल के दौरे जाके सोंगे। अगर अपने बच्चों को बचाती तो वो मेरा बच्चा न जाता। उनके तो काम मरवाने के ही हैं, उनके काम मरवाने के हैं, हथियार दे के भेजा। अगर वे अपने को हथियार न देते तो मेरा लाल न जाता। मेरी आंखों के सामने से मेरा लाल चला गया। यहाँ पर आपने देखा कैसे एक परिवार की किस कदर गुंडागर्दी जो है यहाँ पर चल रही है। एक तरीके से खौफ जो है इस इलाके में जो है एक परिवार ने फैलाया हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जो ये हत्याकांड हुआ है ये नाबालिगों द्वारा हुआ है, और उससे भी हैरानी की बात यह है कि जो ये नाबालिग को ये जो बढ़ावा दे रहे हैं वो उन्हीं के परिवार वाले दे रहे हैं। जैसे कि बताया गया कि माँ ने ही जो है बंदूक जो है उन नाबालिगों को दी थी, जिस वजह से उन्होंने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया और एक टोपी को चलते एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया। अब इसमें सोचने वाली बात है कि एक माँ जो है अपने ही बच्चों को जो है गलत काम करने का बढ़ावा दे रही है, और इससे किस तरीके की सीख जा रही है ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो नाबालिग था वो पहले भी एक की जान ले चुका है और उसके बाद उसने फिर ये हत्या कर दी। अब ये लोग बस ये चाहते हैं कि पुलिस इसको लेकर कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।